बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा। आसिफ नाजरीन, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया पे जो है कुछ पीपल्स पार्टी से रिलेटेड खबरें गर्दिश कर रही है, जिसमें अगर हम बात करें फयाद तारपुर की या फिर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो है वो भी उनकी बेस में जिक्र किया गया, शाजिया मरी का भी जिस तरह से हम देख रहे हैं और जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि शाजिया मरी हो गई या फिर फयाद तारपुर हो गए या पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें भी उन काफ़ी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि उनके घरों से कई करोड़ों की मालियत का जो है सोना और फिर जो है जो अमाउंट है वो जो है बाजियाब किया गया निकला गया है, जो क्योंकि रेड की गई थी तो उसमें जो है इतनी बड़ी जो अमाउंट है वो किस हैसियत से रखा हुआ था और ये जो गोल्ड की शक्ल में था वो भी सेव करके रखा हुआ था। कई करोड़ों अरबों की जो मालियत का ये सामान सामने आया और इसके अलावा जो दीगर इशूज़ से गुफ्तगू करते रहेंगे। लेकिन जो एक मेन आज का जो ख़ास हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है कि इतनी बड़ी मालियत का जो ये सामान जो घर से मिला है और उसके पीछे क्या हकीकत है, क्या ये खबरें जो है सिर्फ इसमें ये सोशल मीडिया की हद तक है या फिर इनमें कोई सदाकत है। तो इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से डॉक्टर राकेश मतियानी साहब और एमक्यू पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं राजा राशिद साहब। मैं आप लोगों को खुशामदीद करूँगी प्रोग्राम में, लेकिन राकेश साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि पिछले दिनों से जो है कई दिनों से जो है सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इन सारी बातों में कोई हकीकत है कि फरियाद तालपुर का अगर हम बात करें उनकी भी जो है नाम लिया गया है और इसके अलावा शाजिया मरी बाकी दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का भी जिक्र है, तो क्या इसमें कोई सदाकत है? शुक्रिया निदा। निदा, आप हमेशा हिस्ट्री देख लें, जब भी हुकूमत ख़त्म होती है फिर इलेक्शन का माहौल होता है, इलेक्शन की सीज़न शुरू होती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक ग्रुप, एक साजिशी टोला, एक वो मुतहरक हो जाता है, वो मैदान में आता है, वो फेक न्यूज़ इकट्ठी करके लोगों को पहुंचाने की कोशिश करता है। क्योंकि आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने मुसलसल 3 टेन्योर कंप्लीट किए हैं और सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं, तो इस लास्ट में टेन्योर की बात करूंगा कि रिकॉर्ड तरक्याती काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किए हैं और उसी के नतीजे में वो जो कामयाबी है, वो जो खिदमत है अवाम की, वो उन लोगों से हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि अब इस कमिंग इलेक्शन में वही सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। मैं आपको बता दूं, पहले स्टार्ट करूंगा अद्दीब फरियाद तारपुर साहिबा का, आप नाम लिए, आप मैं बताऊं अद्दीब फरियाद तारपुर साहिबा, उनका एक जो फैमिली है जरदारी साहब और पूरा जरदारी खानदान, वो हाकिम अली जरदारी साहब, वो इनकी जो 3 जनरेशन है, वो एक लैंडलॉर्ड फैमिली है, उनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना कारोबार है। उस वक्त में उनके सिनेमा होते थे, तो ये लोग तो चैरिटी करते हैं, ये लोग तो अपनी जो सैलरी है वो भी नहीं लेते। दूसरी बात मैं अद्दी शाजिया मरी साहबा की सैलरी मसलन जो गवर्नमेंट सैलरी जो होती है, हाँ गवर्नमेंट सैलरी जो होती है, जो मिनिस्टर को दी जाती है, वो भी ये डोनेट करते हैं। उस पर भी मैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अद्दी शाजिया मरी साहिबा, आप देखें कि सांगर में कितना उसने तरक्याती काम करवाए अपने लोगों पे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीब विधवा औरतों को उन्होंने जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम है उस पे जरिए दिए हैं। इन्हीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो सैलाब के मुतासरीन हुए उनके थ्रू उनकी पेमेंट हुई है। इन्हीं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो सैलाब के मुतासर घर बने हैं वो भी इस प्रोग्राम से बने हुए हैं। तो ये पूरा जो इतना बड़ा प्लान, जो बड़ा प्रोजेक्ट अद्दी शाजिया मरी साहबा की मेहनत से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लोगों के जो ओपनिंग की थी इन घरों की, इनके जो प्रोजेक्ट है उनकी, तो वो दुश्मनों से और अपोजिशन वालों से हजम नहीं हुई। इसलिए अद्दी शाजिया मरी साहिबा के खिलाफ बुलाए कि भाई 90 करोड़ इनके घर से निकले हैं और इनसे इतना बड़ा सोना निकला है। भाई ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है, कहाँ है? और हम पार्टी की तरफ से और अद्दी शाजिया मरी साहिबा खुद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक
उनकी साख खराब हो रही है, उनकी इज्जत खराब हो रही है। देखें, मैं उनको चैलेंज से कहता हूं कि आपको अगर देखना है तो आप उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में चले अच्छा, जाएं। आपने भी ये खबरें देखी थी? जी, वो आपने सोशल मीडिया है पे ना? चल रही हैं, सोशल जी। मीडिया और ट्विटर पे चल रही है, हम उन पे कंडेम करते हैं। और दूसरी ये कि उन्होंने बोला कि मुकेश चावला से जी। 60 अरब रुपए। हाँ। भाई 60 अरब रुपए, आपको पता है 60 अरब कितने होते हैं? और वो भी घर पे रख देंगे, क्या वो एक उसको सेंस नहीं है? वो 60 अरब इतनी बजट है एक महकमे की? एक 60 अरब, कभी कोई किसी वजारत में इतनी बजट होती है कि वो 60 अरब उसके घर से निकले? ये निदा, मैं आपको कहता हूं कि ये एक जो लोग होते हैं, जो अनासर होते हैं, वो नहीं चाहते कि लोगों की खिदमत हो, सिंध में तरक्याती काम हो। और आप देखें ना, पाकिस्तान में पूरी जो भी हुकूमतें थी उससे आप सिंध में आ जाएं, आप हेल्थ सेक्टर देखें, आप रोड तो वो रोड शक ही का नहीं है। देखें, पाकिस्तान आप पीपल्स बसेस पार्टी जो है देखें। अच्छा काम कर रही है। हाँ, हेल्थ सेक्टर की अगर बात कर लें, या फिर अगर हम जो है बल्दियात के हवाले से बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो काफी फोकस किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काम नहीं कर रही है। ट्रांसपोर्ट जो है उसके ऊपर भी काफी काम किया जा रहा है। कराची में जो है कितने अच्छे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दी जा रही है, मतलब काफी अच्छा काम कर रही है। इस चीज में तो सब भी अप्रिशिएट करे, सराह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन बात ये कि जो खबरें गर्दिश कर रही थी, तो अभी आपने जिक्र किया वो लोग, तो ये वो लोग कौन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो है मतलब नहीं हिस्सा लेने देने और इस तरह की खबरें जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है वायरल करवा रहे हैं? निदा, अब नाम दे से आपको भी पता है, सब नहीं, पूरे मुझे नहीं पूरे पता। लोग मुझे पूरे बताएंगे। लोगों को पता है कि जी। कौन से वो लोग होते हैं जो पीपल्स पार्टी जब भी कामयाबी की तरफ जाती नहीं, है। मसलन थोड़ा सा अब क्या कोई है, सियासी पार्टी है, नहीं, कौन है? अब तो सियासी पार्टियां भी ठीक है। होती हैं जो जिनका कोई वोट बैंक नहीं होता है, जिनकी वो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, तो वो ये फेक न्यूज बना के अपनी क्रेडिबिलिटी जाहिर कराना चाहते हैं, अपना कद बुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे हमेशा नाकाम होते नहीं, हैं। मतलब और आपको कौन सी इंशाल्लाह, सियासी पार्टी के ऊपर शक है, कौन हो सकता है? भाई सियासी पार्टियां तो आप बताएं ना कितनी हैं, जो टांगे मांगे की जो पार्टियां होती हैं, वो है। उनका यही काम होता है ना। सही। और क्या काम होता है भाई? उनको पता है ना। अभी आप मैं मिसाल दूं, अभी इस वक्त पाकिस्तान में बिजली का बड़ा इशू चल रहा है, सारे लोग रोडों पे हैं, उनको गलत बिलिंग हुई है, हम उनको उनको सपोर्ट करते हैं, उनको गलत बिलिंग की हुई है, उनके गलत यूनिट काउंट करके उनको बिल दिए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, देखो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की विजन देखें, उनका विजन देखें। मैं स्टार्ट करूंगा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का, उसका विजन उस वक्त का कि थरकोल से बिजली बनाए। उसके बाद कुछ अनासरों ने, कुछ हमारे ब्यूरोक्रेसी ने उस प्रोजेक्ट को कामयाब करने नहीं दिया। उसके बाद फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने थरकोल का इफ्तिताह किया, और आपने देखा पाकिस्तान के लिए इस वक्त सस्ते में सस्ती बिजली कोयले से बन रही है। 3 रुपए पर यूनिट बन रही है बिजली। और सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने थरकोल से 2700 मेगावाट यूनिट बिजली पैदा करके दी है पाकिस्तान के जो सेंट्रल जो बिजली का है उसमें। और 1300 यूनिट पोर्ट कासम का जो प्लांट है वो भी थरकोल से बन रहा है, उसमें दिया है। फिर आप जाएं नूरियाबाद प्लांट से, उससे भी 1320 यूनिट थरकोल से बन रही हैं। तो आप देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन, उनको पता है कि आइंदा ये इश्यूज आने हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सस्ते में सस्ती बिजली बन रही है वो थरकोल से बन रही है। और उसमें मैं आपको एक और बात भी आगे कर लूं कि 2 लाख घरों को, 2 लाख फैमिलीज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत है उसने सोलर प्लांट पे उनको बिजली दे रही है। सोलर प्लांट पे, उसमें सिर्फ वो एक फैमिली है जो सिर्फ 10% वो पे करेगी, 90% उनको सिंध गवर्नमेंट दे रही है। तो आप देखें ना, ये बड़ी खिदमत है इस वक्त। और मैं चाहता कि अगर दूसरे सूबों की हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस विजन को फॉलो करती तो इस वक्त ये पूरी पाकिस्तान के लोग रोडों पे नहीं होते। वो तड़प रहे हैं, वो खुदकुशियां कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ियां जला रहे हैं, अपने मीटर तोड़ रहे हैं। तो यही अलमिया है। लेकिन इसलिए कि ये जो टोले हैं,
हमारे पाकिस्तान में यही बड़ा अलमिया है कि ये जो चंद अनासर हैं वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं हमेशा यहाँ पे अफरा तफरी हो, यहाँ पे हमारी दुकान चलती रहे, हमारा कारोबार चलता रहे, हम उनको ब्लैकमेल करते रहें, कभी हड़ताल की सूरत में, कभी फेक न्यूज़ की सूरत में, कभी पयाजाम की सूरत में। इसलिए हम और आप मीडिया और अवाम को मिलके उन अनासरों को उन गिरबानों में पकड़ना चाहिए, उसका एहतसाब करना चाहिए, तभी जाके हम कामयाब होंगे और पाकिस्तान कामयाब होगा। बिल्कुल ठीक है राकेश साहब, लेकिन मीडिया तो अपना काम कर ही रहा है, हर जगह हर चीज़ की निशानदही मीडिया करता रहता है। बाकी काम आप लोग और कानून का है, जो कि जो है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि क्या कानूनी बारीकियां हैं, वो जुर्म और जो भी है, अगर वो जाहिर सी बात है कानून को बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि सज़ा देना है या नहीं देना, लेकिन हम अपना काम पूरा करते हैं। जिस तरह से बात हो रही थी, सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश की जा रही हैं या हो रही हैं कई दिनों से, जिसमें पीपल्स पार्टी के काफ़ी जो है सीनियर लीडरशिप का नाम दिया गया था। इसमें उनके घरों से जो है काफ़ी ज़्यादा मालियत के जो है वो जो है अमाउंट निकला है, इसमें ज्वेलरी वगैरह का भी जिक्र किया गया था। तो इन सारी खबरों में कोई सदाकत नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। राजा राशिद साहब, आपने जो है गुफ्तगू सुनी राकेश साहब की, तो माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है। आप क्या समझते हैं कि क्या चंद आने वाले सालों में क्या खराब पाकिस्तान और कराची के हालात बेहतर होते हुए नजर आ सकते हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि जो बात आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर है, अगर किसी के ऊपर एलिगेशन है तो उसका डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है 2002, उसके तहत उन पे कार्रवाई हो सकती है। अल्टीमेटली कोर्ट्स हैं अवेलेबल, वहाँ पे इस चीज़ को प्रोसिक्यूट किया जाना है। तो मीडिया के ऊपर तो इस बात के ऊपर जो है वो किसी भी तरह से वो चीज़ जो है वो एक पॉलिटिकल अचीवमेंट के तौर पे बात की जा सकती है। अदरवाइज तो अगर कहीं एविडेंस है तो कोर्ट में जाएगी। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी के पास राइट है डेफेमेशन, डिफेम का उनके ऊपर केस करने का। ठीक है। सेकंड बात जो आपने की कि एनर्जी क्राइसिस की जो बात हो रही थी कि ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ, ये जो हम एक तो जो बिजली के क्राइसिस, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा क्राइसिस है जो कि गुज़श्ता 70-75 साल का इसमें जो पॉलिसी का प्लान का फुकदान पाकिस्तान के अंदर जो है वो रहा, जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और उसके अलावा जो मिलिट्री की तरफ से गवर्न किया गया काफ़ी सारा जो पीरियड है उसके अंदर भी, क्योंकि आप कंपैरिजन करेंगे जब एनर्जी क्राइसिस की बात होगी तो आप चाइना और इंडिया के साथ कि उन्होंने 70-75 साल में कितने डैम बनाए, हमने कितने बनाए। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान में कोई थिंक टैंक एग्जिस्ट करता था या खाली टैंक थे, उनके अंदर कोई थिंक नाम की चीज नहीं थी? मुझे तो अभी तक यही लगता है, क्योंकि हर मुल्क के अंदर एक पॉलिसी होती है, वो मेगा जो प्लान्स होते हैं उनके ऊपर वो चीज की जाती है। अभी आप देखें कि दुनिया के अंदर कितनी एडवांसमेंट आई है और हर तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो एनर्जी के ऊपर ही बेस करके उन्होंने आगे तरक्की की है। और हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि एवरेज आपके मुल्क के अंदर एक जो लोड शेडिंग है वो 10 घंटे की एवरेज लोड शेडिंग है। हम दुनिया से रोजाना 10 घंटे रोज पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल, कितने अफसोस की बात है, आप ये देखें। डेली बेसिस पे हमारी मशीनरी 10 घंटे एवरेज रोज बंद होती है। हम दुनिया से बाय डिजाइन हमें 10 घंटे पीछे ले जाया जा रहा है। इस हवाले से जो भी गवर्नमेंट हमारी एग्जिस्ट करती रही है उनके अंदर क्या ये इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी कि या बाय डिजाइन ये किया गया है, इंटरनेशनली था जिसका अमालाकार बन गए कि एक एनर्जी क्राइसिस हमारे मुल्क के अंदर इस हद तक बढ़ गया है कि आज तक बजाय, ये बड़ी खुशाइन बात है पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर ये किया जा रहा है कि 90% जो है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है 10% पे सोलर एनर्जी को, क्योंकि मैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बात कर चुका हूं कि सोलर एनर्जी के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे, जबकि आपके पड़ोसी मुल्क में सोलर एनर्जी बल्कि पूरी दुनिया में किया जा रहा है। तो आप बजाय ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो फॉर्मर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, वो लैपटॉप जब दे रहे थे तो उस वक्त भी मैंने ये बात की कि आप लोगों को सोलर ये जो प्रोवाइड करें, जैसे पीपल्स पार्टी ये कर रही है, बहुत जबरदस्त, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको उसके ऊपर हंगामी बुनियादों के ऊपर आपने सोचना होता है कि फौरी तौर पे हम क्या कर सकते हैं। लोगों को एवैक्यूएट करने के लिए, उनको इस से उसके रेस्क्यू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ओवरकम करने के लिए आपको मेगा प्रोजेक्ट्स जो है उनके ऊपर काम करना है। जैसे हमारे जो कालाबाग डैम था, फिर बाकी जो हमारे डैम जो हैं अंडर प्रोसेस हैं, जो बाकी डैमों के ऊपर काम हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑल ऑफ सडन नहीं हुई।
इनको बाय डिजाइन किया गया ठीक है है। और इसके ऊपर जो है ये सारी चीजें। और दूसरा जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, वो भी आधा चला है। लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई है उन्होंने उसको सेट असाइड किया, ठीक। बल्कि कीप असाइड किया। ठीक। और उसके बाद से अगर लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात अगर गवर्नमेंट चली भी तो उसको उसके इख्तियारात को छीनने की कोशिश की गई, उसके इख्तियारात जो हैं वो पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं किए गए, जिस वजह से पाकिस्तान की जो 80% पॉपुलेशन है, नीचे जो ग्रास रूट लेवल पे मिडिल क्लास लोग जो हैं उनको ऊपर आने के लिए फिर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। हम तो ये कंपैरिजन करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने ये काम किया या किसी ने ये काम किया। हम कंपैरिजन हमेशा आपके पड़ोसी से होता है या बाकी जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके साथ होता है। क्या कोई मुल्क आप इस वक्त बिजली या एनर्जी क्राइसिस, हैरान कुन बात है कि आपके पानी 2023 में आप बोतल वाला पानी लेके खरीद के पी रहे हैं और आपकी लाइन के अंदर पानी नहीं आ रहा। हमारे पास गवर्नमेंट भी है, एसएचओ भी बैठा हुआ है, डीसी भी बैठा हुआ है, चीफ मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर, ओहदा कोई भी खाली नहीं है, लेकिन कार्रवाई हर कोई कह रहा है किसने करनी, बहुत इंपॉर्टेंट कौन कर क्वेश्चन रहा है, इन्होंने उठाया है। मतलब बात बहुत अच्छी की है बात की, मतलब कोई ओहदा खाली नहीं है कि मतलब कोई एक चीज जो है मतलब किसी के ना होने से डिपार्टमेंट को फर्क पड़ रहा है, ऐसे नहीं सिस्टम सीधा हो पा रहा है। इक़्तिदार सुन रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर बिल्कुल बैठे बैठे आप ऑफिस में बैठे बैठे इस माफिया को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। नंबर 1 आप इनकी रजिस्ट्रेशन करें कि सबसे पहले एक लेजिस्लेशन करें कि पानी का काम फिलहाल तो इनको करने दें ना, ऑफिस में बैठे बैठे आप इनको पकड़ सकते हैं कि अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के बगैर पानी, ये बोतल, टैंकर, ये सुजुकी कोई काम नहीं कर सकता। ये आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा जब रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आप इनसे पूछें कि ये पानी कहां से लेके आते हैं, चोरी करके लेके आते हैं। अवाम का, पब्लिक का पानी लाइनों के अंदर वहां से तो आ रहा है, आप मलीर तक जाएं, आप वहां तक पानी आ रहा है, आगे किधर जा रहा है कोई पता नहीं है, आगे कहां जा रहा है लोगों। बिल्कुल, ये नहीं वो जा रहे हैं ना, टैंकर माफिया के पास जा रहे हैं ना राशिद साहब, इनके ऊपर माफियाज बने हुए उनको पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। बेरहम कार्रवाई नहीं होगी करप्शन के ऊपर, तब तक ये मसाइल जो है हल नहीं होंगे अक्रॉस दी बोर्ड। आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें रंग नस्ल के बगैर, एक करप्ट आदमी है वो करप्ट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको आप बिल्कुल बेरहम उसके ऊपर एहतसाब होना चाहिए, तब जाके ये मुल्क का सिस्टम जो है वो ठीक होगा। जब तक ये सिस्टम नहीं लेके आएंगे तब तक हम ये बैठ के देखते रहेंगे जी यहाँ हो रहा है, सारे कह रहे हैं हो रहा है, उनको पकड़ेगा कौन। ठीक है, क्या कहेंगे राकेश साहब? बिल्कुल भाई साहब से मैं एग्री करता हूँ। भाई साहब की बहुत जो बातें हैं वो सच पे मबनी हैं। और आपको मैं बताऊं कि जब से कराची का जो मेयर है, जो पीपल्स पार्टी का एक जियाला है, वो आप देखें कि कराची के सड़कों पे दिन रात आपको नजर आएगा। कभी वो हाइड्रेंट जो चोरी का पानी हो रहा है तो वहां पे पहुंचता है, पुलिस के साथ पहुंचता है, उसकी लाइनें काटता है। फिर आप दूसरे तरफ देखेंगे कि अब वो साइकिल के ट्रैक बना के खुद साइकिल चलाता रहे। हर जगह पे, हर मोहल्ले में आप देखें छोटे छोटे जो पार्क बने हैं वो उनका इफ्तिताह कर रहा है। पहले कभी भी नहीं, ये नहीं था कराची में। आप देखें वही पार्क थे, फिर चाइना कटिंग हुई, फिर वो लोगों में कभी दुकानें बन रही हैं, कभी वो पता नहीं क्या क्या बन रहा है। आप देखें भाई साहब का ये बोला था कि पानी चोरी हो रहा, बिल्कुल कराची के लोगों का पानी चोरी हो रहा था, वो हो रहा है। लेकिन आप देखें, आपके पास रिकॉर्ड होगा मीडिया के पास कि कितने गैर कानूनी जो हाइड्रेंट्स है उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। मुर्तज़ा साहब ने कितने हाइड्रेंट्स को उन्होंने डिस्कनेक्ट किया है। और फिर आप दूसरी तरफ देखें कि कराची की जो एक जमात है वो बोलते हैं कि हम कराची के अवाम की खिदमत करते हैं, वही उन हाइड्रेंट्स के खिलाफ हड़ताल भी करते हैं, वो रोडों पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स उस जमात के हैं, वो वहां से बत्ता लेते हैं, वहां से वो पैसे कमाते हैं और उसी पैसों से ये एहतजाज करते हैं, ये जलसे जुलूस करते हैं। और मैं माजरत के साथ कहता हूं कि इनकी जो लोकल गवर्नमेंट की जो कैंपेन थी वो भी ज़कात के पैसों से हुई है। आप किस जमात की बात कर रहे हैं? डेफिनेटली जमात इस्लामी। ठीक, मैं समझी इशारा आपका है। नहीं, जमात इस्लामी एमक्यूएम ने तो बायकॉट किया था लोकल गवर्नमेंट को। लेकिन आप देखें ना, चल रही थी ना, मैं तो आपके साथ तस्वीरें शेयर कर सकता हूं। जब जमात इस्लामी जो सिंध के सदर हैं, जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई की थी, उसके साथ
वो उनके जो दुकानें हैं, वो शॉपिंग मॉल है, उनकी ओपनिंग कर रहा है। अच्छा। तो वो उनके पार्टनर हैं। भाई कराची के लोग अब जाग चुके हैं। कराची के लोगों ने इनको पहचाना है कि भाई ये हमारे नाम पे अपनी जेबें भर रहे हैं। ठीक। तो इसलिए ही कराची के लोगों ने इस मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया, और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर बना कराची की। वो खिदमत कर रहा है दिन रात। कराची के आम लोग देखते हैं कि वो सड़कों पे होता है, उनके मॉलों में होता है, जहां भी कोई भी एक्शन होता है आप देखें वो खुद मॉनिटर करता है। ठीक। सोशल मीडिया ट्विटर पे वो खुद देखता है कि भाई आज ये एक्शन हुआ है, ये एक्शन हुआ है, ये रोड कारपेटिंग हो रही है, ये हाइड्रेंट्स हमने डायलेंट किया है, ये हमने पार्क इफ्तिताह किया। ये होती है खिदमत। बिल्कुल। इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। भाई पीपल्स पार्टी का हक है हुकूमत करना, क्योंकि वो सिंध के लोगों की खिदमत करती है, सिंध के लोगों के लिए काम करते हैं दिन रात। आप देखें हमारे साईं नासिर शाह के घर पे आप जा देखें, सुबह शाम सौ की तादाद में आप लोगों मिलते हैं, क्योंकि वो लोगों से मिलते हैं। उनकी जो भी तकलीफ है, जो भी उनके प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनको हल कराते हैं। फिर इसलिए और फिर सिंध के सदर जो है हमारे निसार खोड़ो साहब, उनके घर पे आप चले जाएं, सुबह शाम लोगों की लाइनें लगी होती अपने मसाइल के लिए। लेकिन क्योंकि हम लोगों की खिदमत करते हैं, और दूसरे लोग आप देखो हैं कहाँ, हमें तो नजर नहीं आते, ना लोगों के दरमियान में हैं, ना टीवी पे हैं, ना रोडों पे हैं। फिर जब हुकूमत में आते हैं, जब सीटों के मौके होते हैं, फिर आ जाते हैं। और अभी भी आप देखें कि ये फेक न्यूज बना के अपने आप को जिंदा करने की कोशिश करें, लेकिन नाकाम होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश साहब, आपने अपना टाइम दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैंने कहा था एक और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, थे हमारी जो सेकंड गेस्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा राशा हमारे साथ पहले से मौजूद हैं, इफ़त तंजील हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिस तरह से अगर हम बात करें कि रूहानी जो एक दुनिया होती है, उस हवाले से जो है इनके पास काफ़ी नॉलेज है, और जो है वो इसके ऊपर काफ़ी गहरी गुफ्तगू करती भी है, इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की है इन्होंने। क्योंकि मेरा जैसे पॉलिटिकल प्रोग्राम है, तो इस हवाले से जो है मैं उनसे भी क्वेश्चंस करती रहूँ, क्योंकि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई, हुकूमत चेंज, निगरान हुकूमत, इससे पहले जो इलेक्शंस हुए, फिर प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, मतलब मुल्क के हालात के ऊपर अगर हम जो है गुफ्तगू करते हैं, तो क्या इन सारी चीज़ों में कोई बेहतरी आती हुई नजर आएगी। लेकिन इससे पहले मैं राजा राशिद साहब के पास भी जाऊँगी, क्योंकि जिस तरह राशिद साहब अभी जो है राकेश कुमार साहब जो उन्होंने गुफ्तगू, राकेश मोतियानी साहब ने गुफ्तगू की, और आपने भी गुफ्तगू की कि जो है हमें एनर्जी जो क्राइसिस है इससे निकलना है, तो ये कितना मतलब जल्द से जल्द हम निकल सकते हैं? क्या ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी या वैसी ही रहेंगी अभी, जब तक निगरान हुकूमत है या नई हुकूमत आएगी, उस कितना टाइम लगेगा? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, फौरी तौर पे तो इस क्राइसिस से निकलने के लिए विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है इसके ऊपर फौरी तौर पे काम करने की ज़रूरत है, और जो इक्विपमेंट इनको रिक्वायर्ड हैं वो इमरजेंसी बेसिस पे गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो प्रोवाइड कर। आप देखें तुर्की के अंदर जो अभी ये जलजला जो आया था, तो फ्रंट पे उन्होंने तैयब अर्दोगान जो है उन्होंने लीड किया और लोगों को उसके बाद कंपनसेट किया। बहुत एक बड़ी एग्जांपल है वहाँ पे हमारे लिए। तो अभी ये भी एक छोटा, ये इसको सानिया कह लें, एनर्जी क्राइसिस जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि यहाँ तक सिचुएशन हो चुकी है कि एक शख्स, एक गरीब आदमी जो है, एक आम आदमी जो है, वो अपना बिल लेके रोड पे आ गया। दिस इज अनफॉर्चुनेट, और ये कोई मामूली बात नहीं है। एक सफेद पोश जो हर चीज को उसकी सफेद पोशी कायम थी, इस बिल ने उसको एक्सपोज कर दिया। वो अपना बिल लेके रोड पे आया, उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि बजाय अभी आप इसको बाय हुक और बाय क्रुक और बाय फोर्स उसके ऊपर इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि आपने इसको देना है। गवर्नमेंट का ये काम है कि अल्टीमेटली आप उनको इससे रेस्क्यू करने के लिए क्या कर सकते हैं। दिस इज माय पॉइंट कि उसके लिए आप इनको सोलर जो प्लेट्स हैं या सोलर सिस्टम जो है, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को, ठीक है, पीपल्स पार्टी की तरफ से जैसे
इनिशिएटिव लिया गया। तो इसी तरीके से ये जो गवर्नमेंट अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उन्होंने फौरी तौर पे इसके ऊपर काम करें। बाकी विंड एनर्जी के ये जो बाकी एनर्जी क्राइसिस बड़े डेमो वाला इशू है उसके ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर पहले ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं जिन लोगों ने टीवी पे बैठ के कहा कि हमारी लाशों के ऊपर डैम बने। देखें उस वक्त अगर बना लेते ये डैम उनकी लाशों तो के आज इस तरह का नतीजा नहीं भुगतना पड़ता। इतने लोगों की लाशें तो ना उठानी पड़ती। बिल्कुल ठीक, आप ये देखें। ठीक है जी। मैं आपसे बेफत तंजील जो है आपसे भी जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि गुर्बत जो है किस कदर बढ़ती जा रही है महंगाई की वजह से, और अब तो ये नौबत आ चुकी है कि आवाम के साथ साथ हमारे हुक्मरान जो है वो भी अब सड़कों पे आके जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मतलब बिजली के बिल, ज़ाहिर है आपके भी घर में भी आता होगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपकी जो इल्म है वो क्या बताते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये चीज़ें सारी बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि अभी निगरान हुकूमत है, फिर इसके बाद नई हुकूमत आएगी, क्या कुछ बेहतरी लेकर आएगी या फिर इसी तरह से मामला चलते रहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आपने सवाल तो डायरेक्ट बहुत ही पेचीदा सा कर दिया मेरे लिए, बिल्कुल ठीक है। जो अभी जो मौजूदा हुकूमत थी, कम से कम मेरे अपने, मैं तो इस चीज़ में अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रा सा मालूमात लेकर आती, ठीक है ना। जो पिछली हुकूमत थी गवर्नमेंट, उससे हमने देख लिया है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया और क्या नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे लिए कोई बेहतरी तो किसी के लिए, आवाम के लिए कोई बेहतरी वाली कोई बात बनी नहीं है। ठीक है। हम मुसलसल जितने गरीब लोग थे वो और पिसते चले जा रहे हैं, है। और वही आमदनी वही है और खर्चे ज्यादा हो गए हैं, उससे डबल गुना हो गया। अब तो यह हालत है कि जो जितना कमा रहे थे उतना ही कमा रहे हैं, आटा उससे 4 गुना ज्यादा या 2 गुना डबल टिबल आटा चावल ये सब रेट बढ़ चुके हैं। तो कम से कम मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक ये जो पिछली गवर्नमेंट थी वो तो नहीं आने वाली, वो वापस नहीं आने वाली नहीं, वो तो आने वाली नहीं है। नून की गवर्नमेंट हुकूमत देखिए ये तो ये मैं कुछ नहीं बोल सकती ये बात, लेकिन हम जैसे हालात हाजरा पे जो हमारी नजर होती है, गिरफ्त होती है, तो मेरा अंदाजा नहीं है, बाकी वल्लाह इल्म, अल्लाह ही बेहतर जाने, बेशक, ठीक है ना। वो बहुत बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह मतलब उनके आने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है। नहीं मेरे, और अगर फिर भी वो आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल वो आ जाते हैं तो वो थोड़ी सी सख्तियां रहेंगी हुकूमत में, नहीं या बेहतरी की देखिए मैं अपना काम थोड़ा सा आपको बता दूं। हमारा काम ये होता है कि हम उस वक्त जब आप जो ये सवालात कर रही है ना, इसके लिए फिर हमें अपने लोगों को इधर उधर करके मालूमात लेनी पड़ती है। मतलब जब वकीलात होते हैं उनको हाँ, भेज के मखलूक होती है, हम क्योंकि ये हमारा काम नहीं है ना, हमारा काम सिर्फ लोगों का इलाज करना है। हम सियासत से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है ना। सियासी मामलात अगर हमारे सामने भी आ जाते हैं ना तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, सियासी मामलात की तरफ। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है सियासी मामलात की तरफ से। हमारा ये काम होता है कि कोई मखलूक, अल्लाह की मखलूक परेशान है, लोग परेशान है, तो हमारा खिदमत इस तरफ के हमारा ये काम। लेकिन अभी जो आवाम परेशान है उनका क्या किया जाए? हाँ ये तो है, आवाम परेशान है, तो आवाम को खुद अपनी आंखें खोलनी चाहिए, देखना चाहिए उनके लिए हुक्मरान कौन से ज्यादा बेहतर हैं और कौन से ज्यादा अच्छे हैं, तो उन्हीं को चूज करना चाहिए। वोट देते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो किन को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, वो उनके लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है। तो अभी आपने जिक्र किया कि आप जो है वो इलाज करती है, रूहानी इलाज, तो वो क्या किस तरह के इलाज होते हैं, क्या करती है? देखिए मेरे पास इलाज बहुत किस्म के आते हैं, हर तरह का, कोई सा भी रूहानी मसला हो। देखिए इलाज 3 तरह के होते हैं, उसमें मेडिकली भी होता है, टोटल मेडिकल है, तो वो तो उनको बता दिया जाता है आपका टोटल मेडिकली मसला है, आप डॉक्टर के पास जाएं। और दूसरा ये होता है कि मेडिकल प्लस रूहानियत, यानी कि मेडिकल भी और रूहानी दोनों काम होते हैं। तो उनको हम ये पेशेंट को मैं बता देती हूँ आपको मेडिकली भी काम करना पड़ेगा, अपना इलाज करवाना पड़ेगा, और रूहानियत के जरिए मैं काम कर दूंगी। तीसरा टोटल रूहानी मसला होता है। तो ये हमारा काम कुछ इस तरीके से होता है कि जो हमारे पास चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारी मखलूकें, जिन्नात हैं, ठीक है, जिन्नात की भी बहुत किस्में होती हैं, चलने वाली मखलूक होती है, ज़मीन पर हवा में उड़ने वाली भी होती है, तेज़ रफ्तार सफ़र करने वाली होती है, ज़मीन के नीचे वाली मखलूक भी होती है, और बहुत मखलूक है ना। और इसमें देव भी शामिल होते हैं, भले अब किसी को यकीन आए या ना आए, देव यानी जिन्नात से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, परियां भी हैं, और बहुत सारी मखलूक है अल्लाह की बेतहाशा। तो ये बहुत मखलूक होती हैं, हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको ये बताऊं कि एट अ टाइम इस वक्त अगर मेरे पास 10,000 केस हो या उससे भी ज़्यादा हो या उससे कम हो, जितने भी हों, एक ही वक्त में सारे काम कर सकते हैं। कैसे? लोग ज़्यादा है ना हमारे पास। अच्छा ठीक है। तो हमारे पास मखलूक बहुत है ना जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है।
ठीक है है। ना। अगर 4 हो तो चलो मैंने 4 को एक जगह काम पे लगा दिया, तो अब बाकी कहाँ से लाऊंगी, फिर वो करके आएंगे तो फिर हम बोलेंगे अब 4 इधर भी चले जाएं, इधर काम निपटा कर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता ना। लोग बहुत है ना, हमारा टीम वर्क बहुत बड़ा है। अगर कोई हमारा आपके पास network आए और वो बहुत बड़ा कहे है। कि आप अपने जनाज से बोलें कि मुझे जो है वो एमपीए बना दे, तो फिर हो सकता है, देखिए- कुछ हो सकता है। देखिए हाँ, ऐसा हो ऐसा ऐसे राशिद साहब नहीं, कांटेक्ट कर लिएगा। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये जी। बहुत बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अच्छा। ठीक है ना, यानी कि आपने बहुत लंबे टाइम के लिए, मैं अपनी क्योंकि बात अभी नहीं इलेक्शंस करती। करीब है ना, इसलिए देखिए, मैंने कहा मैं थोड़े से ये भी टच दे दूं, अगर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है तो देखिए, नंबर भी चलवा नहीं, दूंगी। नहीं, हम ऐसा काम करते नहीं है। देखिए जी। हमारा इस सियासत जी, से जी। फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं जी। है, ठीक है ना। लेकिन वैसे मुझ जैसे लोग जो और भी होंगे काम हाँ। करने वाले लोग, ये ऐसा काम होता होगा। ठीक है। मैंने नहीं किया अभी तक ऐसा कोई भी काम। बड़े अच्छा। बड़े काम किए हैं, बहुत काम किए, लेकिन मसलन? ऐसा कोई काम नहीं किया। बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो छतों तक लटक जाते हैं, उल्टा चल रहे होते हैं, हाथ पैर टेढ़े करके चल रही होती हैं, या आंखें उनकी चढ़ी हुई होती हैं, तो दीदे उनके ऊपर गायब भी होते हैं। जिन्नात होते होंगे हाँ, ना? हाँ, ये खबीस होते हैं उनके ऊपर, और बेतहाशा काम किए मतलब हैं। खबीस क्या वो बुरे? हाँ हाँ, बुरे जिन्नात को हम ठीक है। बुरे, देखिए जिन्नात में भी तो किस्में होती है ना, एक अच्छे होते हैं, ठीक है ना, वो पाक साफ रहने वाले जिन्नात होते हैं, और एक बुरे जिन्नात होते हैं जो गटर की मखलूक होती है, इधर उधर की गंदगी वाली मखलूक होती है। अच्छा। ठीक है ना, इनमें भी कैटेगरी होती है, तो वो खबीस और जिन्नात इसलिए फर्क करते हैं इन दोनों में ना, ठीक है। ये चीजें होती हैं। और इस तरह के बहुत काम किए, लेकिन जो सियासी मामलात वाले, मेरे पास तो कोई अभी तक कोई केस नहीं आया कि कोई आया हो कि एमपीए बना दें, कोई आया हो एमए ने बना हाँ, दें। हाँ। और लोगों के पास गए होंगे मुझे ठीक से है। काम करने वाले के पास, तो उसका एक तरीका होता है। सही। ये बड़ा देर पा काम होता होगा, यानी कि ये होता होगा कि आपके अंदर वो चीज़ें डाली जाए, मतलब आपकी एनर्जी इतनी पावर हो जाए कि लोग आपसे मुतासिर हों, बहुत ज़्यादा आगे आगे जाएं, और जो आपके मुखालफिन हैं उनके खिलाफ लोग काम करवाते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा रूहानी दुनिया में काम होता है कि या तो उनको बीमार कर दिया जाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके रास्ते साफ किए जाते हैं। उन एमपीए और एमएनए वगैरह के रास्ते जब क्लियर हो जो जाते हैं, रुकावटें साफ हो होती जाते हैं, हाँ, जो उनके रास्ते में आ जो रहे होते हैं, सितारे गर्दिश में होते हैं वो जो है ना? उनके रास्ते में चीजें आ रही होती हैं, उनके रास्ते काट दिए जाते हैं। अच्छा, जो उनके अच्छा। सामने खड़ी होती हैं, दीवारें बन बन करके, ये एक एक हमारे एमपी के मुखालिफ सामने है, उसकी एक- अपोजिट पार्टी खड़ी हुई होती हाँ है। हाँ, तो उसके लिए उनके रास्ते लोग कटवाते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास जाते होंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है, हमने ऐसा कोई हाँ। काम नहीं किया है, ठीक है ना। तो उसके रास्ते कटवाते हैं, वो आगे बढ़ता जाता है, उसके सारे रास्ते साफ हो जाते हैं, जबरदस्त, सारी जबरदस्त। मखलूक उसके रास्ते साफ कर रही होती होगी। इसी तरह का होता है, क्योंकि हमारे काम तो कुछ इसी तरह के होते हैं। नहीं, ये तो जाहिर है अच्छी चीज़ है, और अगर आप इस तरह के काम कर रही हैं कि जो लोग बीमार हैं तो उनको जो है अपने इल्म के जरिए जो है उनकी और बाकी बेहतरी का सियासी इलाज मामलात करें। का इसलिए मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वजह यह है कि हमने कभी इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी। अच्छा, ठीक। ठीक है ना, अगर हम, क्योंकि रियासत के नीचे एक रियासत होती है, बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो हमारी रूहानी दुनिया में हमें जितनी इजाज़त होती है हम वहीं तक जाते हैं। अच्छा, उससे इसमें भी आगे नहीं इजाज़त जाते। लेनी पड़ती है आप लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल। हम भी किस जवाबदा हैं, बुजुर्गों के, ठीक। अहले मज़ारात के सब जवाबदा होते हैं। ऐसे नहीं होता, क्योंकि रूहानियत जो है ना एक वो अमल है, रूह जो है ना वो पोशीदा है, रूह हमारी पोशीदा है। नज़र तो किसी की रूह नहीं आ रही ना, इसी तरह रूहानी दुनिया भी पोशीदा होती है, तो वो नज़र नहीं आती है, लेकिन वो पूरी एक दुनिया है। हाँ, रूहानियत में ये होता है कि उसमें काम सारे साफ सुथरे हों तो वो रूहानियत कहलाएगी। सारे पाक काम हो, साफ सुथरे हों, किसी के लिए नुकसान का बाइस ना बने, ठीक, मखलूक के खुदा के लिए किसी अजार और परेशानी का और ये सब बाइस ना बने, तो वो रूहानियत का सही मुकाम होता है। ठीक। तो बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं फिर वो अमलियात और जादूगरी और इन सब चीज़ों में आती हैं। ठीक है राशिद साहब। देखें जी, बात यह है कि अल्लाह का ज़ाहिर है दुनिया के अंदर सदियों से दुनिया कायम है और पता नहीं कब तक कायम रहेगी। अल्लाह ने एक अपना निज़ाम दुनिया के अंदर बनाया हुआ है, और इंसानों को अल्लाह ने कहा कि वलैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान को वही कुछ दिया जाता है जिसके लिए वो अपनी कोशिश करता है। बिल्कुल। और दुनिया के अंदर इस्लाह इसी में है कि इंसान की जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको हम ऐसे तरीके से सरअंजाम दें। अगर हम अपने फ़राइज़ से गफलत न करें, अपनी जो सीट है, जिस सीट के ऊपर हम बैठे हुए हैं, चाहे हम एक माली हैं, एक SHO हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हैं, या एक टीचर हैं, या एक साइंटिस्ट हैं, अगर हम अपने पाकिस्तान के लोग अपने अपने काम के साथ मुखलिस हो जाएं, एक पंचर वाला है वो अपने पंचर के काम से मुखलिस हो जाए, और एक टीचर है, कोई भी प्रोफेशनल आज अपने काम से मुखलिस हो जाए, तो मेरे ख्याल में हम इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक तो है। हमने यही काम किया हुआ है, क्रिटिसाइज दूसरों को कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं चला रहा, सिर्फ फौज ही नहीं चला रही, सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं चला रहा, सिर्फ टीचर ही नहीं चला रहा, सिर्फ रिक्शे वाला ट्रांसपोर्टर ही नहीं चला रहा, पूरा अल्लाह का एक निज़ाम है। उस पूरी कम्बिनेशन से एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम के अंदर एक माली से लेके प्राइम मिनिस्टर तक
प्रेसिडेंट तक सब लोग हैं, वो बैसियत सोसाइटी हम करप्ट हो गए। हम बैसियत सोसाइटी करप्ट इसलिए हो गए कि हमने अपने दीन से राय फरार अख्तियार कर ली है। हमारा दीन वो यही कहते, एक गाड़ी है, इसकी एग्जांपल मैं पर्सनली ऐसे देता हूँ, एक गाड़ी है, 1 महीने तक वो वर्कशॉप के अंदर रहे, उसके टायर से लेके इंजन तक सब कुछ रिप्लेस कर दे, उसके बाद रोड के ऊपर आके वो धुआं मारे, तो उसका 1 महीना वर्कशॉप में रहने का कोई फायदा हुआ? नहीं, बिल्कुल सही तो बात कोई है। फायदा नहीं है। इसी तरीके से एक इंसान, उसकी जो अल्लाह ने उसको जो सिस्टम बना के दुनिया के अंदर दिया, उसने अपने मिलने जुलने वाले इर्द गिर्द लोगों को फायदा पहुंचाना है। बिल्कुल ठीक, और इसलिए कहा गया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुफीद हो। बिल्कुल ठीक, जब उस कैटेगरी में आएंगे तो फिर सिस्टम ठीक बिल्कुल होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या कहेंगे इफ़त? बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, है ना? जो भी कहा है ठीक है। मैं इससे यानी कि हम जितना, वही इंसान सबसे ज्यादा कामयाब है। और गवर्नमेंट हमारी कैसे तरक्की करेगी जब हम खुद करप्ट हैं। यहाँ किसी को भी मौका मिल जाए जरा सा भी किसी के खाने का, प्रॉफिट लेने का, वो कहीं पर भी लोग उस चीज से बाज नहीं बिल्कुल, आते ये हैं। तो है, रिश्वत ठीक है ना? लेने में रिश्वत पीछे लेने नहीं में है। कुछ अच्छा, नहीं तो 500 रुपए ही बच जाए या 5000 बच जाए, तो जब छोटी जगह पे रिश्वत है तो बड़ी जगह पे तो करप्शन बिल्कुल ठीक। अच्छा इफ़त, क्योंकि आपने बताया आप रूहानी राज अच्छे से करती हैं, तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है, और किस किस कैटेगरी का आप इलाज करते हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें, फिर मैंने प्रोग्राम देखिए, मेरा नंबर है, नंबर बता दूं? हाँ, हाँ, बिल्कुल बता दें। मेरा नंबर है 031311354114। तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं जो भी उनका मसला मसाइल होंगे पहले मैं दिखवा लेती हूँ, चाहे मुझे देखने में तो 5 मिनट भी 2-3 मिनट में ही मैं उनके मसले देख लेती हूँ। ठीक है। लेकिन 100% देखने के लिए ये है कि मैं उनके घर का एड्रेस वगैरह लेकर वहाँ पर अपने लोगों को भेजकर हमें मालूमात चल जाती हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। उनके घर में जितनी भी तादाद में मखलूक होती है, या उनके घर में जो भी गर्दिश वाले मामलात होते हैं, या कोई रुकावटें होती हैं, और जितनी भी मखलूक होती है, तो उससे बड़ी तादाद में या उससे ज़्यादा लोग, या 4 गुना ज़्यादा, फिर मैं यहाँ से भेज देती हूँ। वो चीज़ें उठा के ले आते हैं, उनसे चीज़ें ही लाना एक असल मकसद है। यानी मेन जड़ जो है, जो उनको परेशान करती थी, वो हमारे पास आ जाती है। वो वैसे 50% रिलीफ उनको मिल जाता है, उनको वैसे सुकून मिल जाता है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं, असरात वगैरह, वो सब भी खत्म हो जाते हैं। तो 3 दिन में हमारा ये काम हो जाता है। अच्छा, 3 दिन का टाइम होता है? कम, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम तो एक चंद घंटों में ही सारे काम हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगते हैं। और जो असरात वगैरह मामूली से भी रह जाते हैं, उससे 40 से 42 दिन में वो सब चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया इफ़त आपका, आपने अपना टाइम दिया। राज राशिद साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। और जो है बेशक ये तो है कि चाहे रूहानी हो या फिर दीनी हो, ये मामला तो अल्लाह ताला जानते हैं। कोशिश हमारी अपनी होती है कि हम आप तक एक मैसेज है वो कन्वे करवा दें। छोटा सा जो है यही पैगाम था कि जिस तरह से अभी मुल्क के हालात चल रहे हैं, इसमें आप सब लोग अपना अहम किरदार अदा करें, क्योंकि हम अगर सिर्फ जो डिपेंडेंट जो है हुक्मरानों पर रहेंगे तो इस तरह से तो कुछ नहीं होता। क्योंकि कितनी हमने सियासी जमातें हो या फिर जितने हमने जो है लोगों को वोट देके इक़्तिदार में लेकर आया और कुर्सियाँ जब वो आके बैठ गए, लेकिन उसके बावजूद जो है आवाम वहीं की वहीं खड़ी रही। तो इस तरह से तो खैर नहीं होगा। आप लोग भी अपने एफर्ट्स करें। और जो है राजा राशिद साहब ने कहा कि जो एनर्जी क्राइसिस है इसके ऊपर आप लोग ज़रा फोकस करें, कि जैसे पीपल्स पार्टी भी अच्छा काम कर रही है और बाकी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको ज़रूर लेके जो है ना उस चीज़ को आगे बढ़ाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा सकते हैं इजाज़त। मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।